अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़े के हवाले से हमेशा से हम ये बात कर रहे होते हैं। आपने उमूमन घरों में सुना होगा कि जान का सदका और माल का सदका। अच्छा, ये दो मफ़हूम हैं इसके। एक पहला मफ़हूम तो ये है कि आपकी जो जान है, यानी जो आपका जिस्म है, उसके हवाले से, या फिर जो आपके मालो ज़र है उसके हवाले से बात हो रही थी कि जान का सदका दे दो और माल का सदका दे दो। और हदीस मुबारका भी है कि जब अपने दिन का आगाज़ करो तो सदका दे दिया करो, 70 बलाओं से जो है वो सदका रोकता है। दूसरा मफ़हूम इसका ये है जान और माल का सदका, कि आप कोई सदका दे रहे होते हैं और ये नियत करते हैं कि ये सदका जो है वो मेरी जान और माल दोनों की जो है वो हिफाज़त करे। तो मैं आपको सदक़े का असल जो है वो एक चीज़ बताता हूँ कि सदका होता क्या है। बेसिकली सदका जान और माल का ही होता है। अब एक आप माल सदका जो जिसका सुबह से आगाज़ कर रहे होते हैं, वो होता है प्री सदका। ठीक है, मतलब कि 70 बलाएँ अगर उतर रही हैं आप पे, तो आप उसको रोकने के लिए एक शील्ड तैयार करते हैं। तो आप वो किसी फ़कीर को, किसी जो है वो साहिब निसाब को, जो सदका वगैरह लेता है, फ़ितरा वगैरह लेता है, उसको वो सदका कर दें, तो आपके गिर्द एक शील्ड आ जाएगी। तो वो 70 बलाओं से आप महफूज़ रहते हैं। लेकिन अगर वो 70 बलाओं में से बलाएँ आपके ऊपर उतर गईं, तो फिर ये पैसों का सदका जो है ये वैसा काम नहीं करता, क्योंकि अब वो 70 बलाएँ या फिर वो रेडिएशंस, वो तापकार शुआएँ जो आसमान से, दीगर सैयार चाँद से और सूरज की जो डायरेक्ट शुआएँ होती हैं, जिन्हें बलाएँ भी कह सकते हैं, या आसमान पर ख़ला के अंदर घूमती हुई, बादलों से ऊपर घूमती हुई कुछ ऐसी रेडिएशंस या कुछ ऐसी शुआएँ जिनका असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, उनको भी हम बलाएँ कहते हैं। उनसे आपकी बॉडी की जो हैयत होती है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है, थकन हो जाना शुरू हो जाती है। तो उसका सदका पैसों से नहीं होता, फिर उसका सदका जान से ही उतरता है, या फिर किसी ऐसे कंपोनेंट से उतरता है जो आपके बॉडी की मैग्नेटिज़्म को जो है अपने अंदर, उसको जो है वो खींच ले। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर मैंने पैसों का सदका दे दिया तो एक मेरे गिर्द घेरा बन गया। अब वो जब मैं निकलूँगा बाहर, तो वो जो रेडिएशंस हैं मुझ पर असर नहीं करेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। लेकिन अब वो रेडिएशंस आ गईं, तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि किसी जानवर का सदका या जानदार चीज़ का, जैसे अंडा है, अंडा जब तक उसमें से बच्चा नहीं निकलता है और वो इस हिस्से के अंदर है कि उससे बच्चा निकल सकता है, तो उसके अंदर का जो कंपोनेंट होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी पर से मैग्नेटिज़्म जो बढ़ा हुआ होता है उसकी, यानी कि मक़नातीसत जो होती है, उसे अपने अंदर खींचते हैं। जब आप उस अंडे को अपनी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज़, देखें क्लॉकवाइज़ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज़ अपनी बॉडी से घुमाते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, मक़नातीसत चेंज होके उस अंडे पर असर-अंदाज़ होती है, फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता। असल जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो गए आपकी बॉडी को करके। इसी तरीके से जो लाल मिर्चें जो होती हैं बड़ी वाली, उसके अंदर भी जो छोटे से ज़रात होते हैं, आपने देखा होगा कि हम जब चूल्हे पे रखते हैं नज़र उतार के, तो उसमें से वो जलन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, अगर नज़र नहीं होती। अगर नज़र होती है तो जलन नहीं होती। बेसिकली ये साइंटिफिक है। क्या है कि आपकी मैग्नेटिज़्म अगर उसने घुमा लिया, आपके अंदर मैग्नेटिज़्म ज़्यादा था और उस मिर्चें से घूमने से उसके अंदर असर पड़ा, तो जो उसको जलने के बाद, जो आग पे जलने के बाद जो जिन गैसेस से के मिलाप से उसके अंदर जो गैसेस पैदा होनी थी, अब वो नहीं होंगी, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहीं। तो हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर से जलन पैदा नहीं हुई, यानी उसमें से धांस नहीं निकली। और जब हम किसी जानवर को अपने ऊपर से उतारते हैं, तो परों वाला जानवर होता है, मुर्गी हो गई या फिर बकरा हो गया, तो जो इनके पर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो, उन रेडिएशंस को कैच कर रहे होते हैं। जब आप उसको अपनी बॉडी से उतारते हैं, तो उसकी इतनी ताकत होती है कि वो अपनी बालों के ज़रिए आपकी तमाम मक़नातीसत को खींच लेता है, और थोड़े अरसे तक अगर वो जानदार होगा, उस ताकत के काबिल होगा, तो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा। अगर उतना ताकतवर नहीं होगा और आपकी रेडिएशन ज़्यादा हुई हुई होंगी, तो फिर वो मौत तक जा सकता है। लेकिन अगर वो इतना ताकतवर हुआ कि आपके ऊपर जो मक़नातीसत बढ़ी हुई हो उसको बर्दाश्त कर लिया, तो थोड़े अरसे तक, जब तक वो अपनी खुराक सही से नहीं ले लेता, वो उसको अपने अंदर लेगा और आपके ऊपर से उस नज़र को या जो भी असरात हुए होंगे उस रेडिएशंस के, उसे दूर कर देगा। और यही चीज़ जो है वो बकरे के बालों के अंदर होती है। जब आप बकरे के जो बाल होते हैं, वो जितनी उसकी क्वांटिटी होती है, उसके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप हो रही होती हैं, वो आपकी मैग्नेटिज़्म को खींच रहे होते हैं। ये असल सदक़े का मकसद है। जान का सदक़े से मुराद ये होता है कि जो नज़र आपको लग चुकी,
जो रेडिएशंस आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो चुकी, वो तमाम चीज़ें जो है वो जान के सदक़े से जाती हैं। और प्री यानी कि पहले अगर जो आपको शील्ड तैयार करनी है, वो पैसे देकर किसी शख़्स को पैसे देके आपने शील्ड तैयार कर ली। अब आप ये कहें मैं घर से निकलने से पहले जो है वो चीज़ें घुमा लूँ, तो वो जो चीज़ें घुमानी है वो तो आपकी बॉडी में जो तब्दीली आ गई है ना, वो उस तब्दीली को मेंटेन करने के लिए है, इन ऑर्डर करने के लिए है। लेकिन इन ऑर्डर होने से पहले कि इन ऑर्डर हो ना पाए, तो उसके लिए जो है वो पैसों का सदका होता है कि आप किसी के दिल को खुशी पहुँचाएँ, उस खुशी से उसकी जो दुआ से अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को आपके गिर्द जो लगा देगा और आपके गिर्द एक हेवला बना देगा, फ़रिश्तों का या फिर नेक जिन्नात का या अपनी नूरानियत का, रहमानियत का, जिससे जो बलाएँ और जो दीगर रेडिएशंस हैं आपकी बॉडी पे असर नहीं करेंगी। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।